सकते हो, उसको नहलाया है आज। नोनी को पहनाया है मैंने पूरा ग्लव्स। दिख है ये है बांके बिहारी मंदिर। कैसा हो रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो आज है फ्राइडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे वेदर जो है आजकल आप देख ही सकते हैं, एकदम कोहरा लगा हुआ है। आज भी ऐसा ही ठंडा मौसम है, घना कोहरा लगा है। सुबह नहा धो के मैंने पूजा कर ली है। गुड मॉर्निंग, 7:30 बज रहे हैं और पूरा कोहरा लगा हुआ है सब जगह फिर से। कल फॉग नहीं था लेकिन आज फिर से फॉग हो गया है। तो यहाँ पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो नोनी बड़े मज़े से सो रहा है। थर्सडे से ही उनके स्कूल में छुट्टियाँ दे दी थी, मतलब सब जगह। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है, तो इस वजह से नोनी सो रहा है बहुत मज़े से। मैं उसे सोने दूँगी। और बाहर जो है इतना घना कोहरा छाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास एक कमेंट भी आया था, इतने घने कोहरा इतना ठंडा आपको कैसे अच्छा लगता है। तो मज़ा आता है मुझे ना, ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। गर्मी से डर लगता है क्योंकि गर्मी में तो मतलब रहना ही मुश्किल हो जाता है। इतनी गर्मी की हैबिट नहीं है ना हमें। कोहरा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो हस्बैंड बाहर कार की सफाई करने में लगे हुए थे क्योंकि उनको टूर पे निकलना था। तो कार बहुत गंदी हो रही थी, आजकल ओस पड़ जाती है ना, तो धूल मिट्टी इसमें ऐसे चिपक जाती है, फिर साफ़ करना ही पड़ता है। तो इस बीच में आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे सबसे पहले मॉप कर लूँगी। झाड़ू तो मैंने लगा दिया था लेकिन बेडरूम में बाद में लगाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे सब जगह पोछा लगा के एटलीस्ट दरी और जो चटाई वगैरह है वो बिछा लूँगी, क्योंकि फिर पैरों में ठंडा लगता है ना। तो पोछा लगा के मैंने यहाँ पे मैट बिछा दिया है, दरी बिछा दी है, ताकि नोनी फ्लोर पे बैठ के खेल सके आराम से। और ये मेरी फैमिली पिक्चर है बहुत साल पुरानी, मम्मी पापा और भैया के साथ में। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो जब से ठंड शुरू हुई है ना, ये वाली खिड़की भी बंद ही रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है खुली खुली सी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं माड़े बना रही हूँ चावल के आटे से। बैटर मैंने पहले बना के रख लिया था, इसमें मैंने डाला है अजवाइन और प्लेन माड़े बनाऊँगी। साथ में सब्ज़ी रखी हुई थी, तो ये आज का हमारा नाश्ता हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:45 बज गए हैं और आज भी कोहरा ही लगा हुआ है। तो नोनी को देख सकते हो, उसको नहलाया है आज, मतलब उसने संडे को नहाया था, आज उसे नहलाया है। तो उसकी 3 दिन की छुट्टी पड़ गई है, 4 दिन की, तो इसलिए वो अभी टीवी देख रहा है नाश्ता वगैरह करके। और नहला के उसको गरम तेल लगा के कपड़े वगैरह पहना के पैक कर दिया है। हस्बैंड जा चुके हैं टूर पे। आजकल कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो सुबह 8 बजे निकलने वाले थे लेकिन कोहरा जो है ना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो फिर उनको अभी निकलना ही पड़ा। और मैंने बर्तन वगैरह कर लिया है, अंदर वाले रूम में पोछा लगाना है। उसके बाद 2-4 कपड़े मैंने भिगो के रखे हुए हैं, वो वॉश करने हैं, जो सॉक्स वगैरह हैं। तो चलिए बाकी के काम कर लेते। और घर के सारे काम निपटाने के बाद नोनी को लेके आई थी मैं अपने साथ सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे स्कूटी में बैठा हुआ है वो और मैं ले रही हूँ एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। नोनी को पहनाया है मैंने पूरा ग्लव्स, दिखाओ मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मिल रही है ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, यहाँ पे मिल रहे हैं काफ़ी सारे फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा रश है। ये है बांके बिहारी मंदिर, ये बांके बिहारी। तो अभी सुबह के 11:30 बज गया, हम लोग मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आए। और ठंडा इतना हो रहा है ना, ठंडे से हाथ ऐसे हो गया, मतलब स्कूटी चला रही थी मैं। तो ये लेके आई हूँ छाछ, 2 पैकेट दही, और इसमें है कीवी। कीवी उस दिन हम लोग मॉल से लेके आए थे 20 का, और यहाँ पे वो दे रहा है मुझे 40 का दे रहा था। मैंने कहा 30 का लगाओ, 20 का उसने लगाया नहीं तो मुझे 30 का मिला। और ये है किन्नू। उसके अलावा लेके आई हूँ मैं सब्जियाँ, गाजर, आंवला, मेथी और बथुआ लेके आई पहली बार। तो चलो बनाते हैं इसको, इसमें नहीं है पानी। तो जो भी सब्ज़ी और फल लेके आई थी मैं, तो इनको मैं अलग अलग टोकरी में रख दूँगी। और सब्ज़ी तो मुझे धोनी है। कीवी ना एकदम पकी हुई नहीं थी, तो कच्ची थी वो, उसको 1-2 दिन रखेंगे ना तो तब पकेगी वो। और आज मैं बनाने वाली हूँ बथुए का रायता, सीज़न का पहला बथुए का रायता, मुझे अच्छा लगता है ये। तो मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है, बथुआ को छान के मैंने धोया, फिर उसको बॉईल कर लिया है, अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार किया। उसके बाद इसको दही में मिक्स कर लेंगे।
ऊपर से लगाएंगे बहुत ही बढ़िया सा तड़का। तो घी डाल दिया है, उसमें डाला है साबुत धनिया और जीरा। तो बस इसको इसमें मिक्स कर लेंगे रायते में। और ऊपर से बेसिक मसाले ऐड करेंगे जो हम बूंदी के रायते में डालते हैं। लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक और प्लेन सॉल्ट, दैट्स इट। और रायते जो है ना बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। इसके बाद मैंने यहाँ पे साबुत धनिया का पाउडर भी बना लिया। मैंने एक दिन पहले वैसे धूप में सुखा के रखा था, लेकिन उस दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतने सारे काम हो जाते हैं ना कभी कभी। तो 1 बज गया दोपहर के और अब हम लंच करेंगे। नौनी टीवी देख रहा है। यहाँ पे हमारी दाल बन गई है, सिंपल दाल बनाई है मैंने। और चावल थोड़ी सी मुझे पतली लगी है तो मैं इसको पका लेती हूँ, मुझे ना गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी भी हल्की सी धुंध है, कोहरा ही लगा हुआ है, इतना ठंडा हो रहा है बाहर। सारे कपड़े उठा के मैंने अंदर डाल दिए फैन में सूखने के लिए। लो आपने मुंह मोनी मुझे चाय पिला रहा है कैसे चाय पिला रहे हो? मेरा पूरा कप मुंह में उड़ेल के, गरम गरम चाय मुंह जला दोगे आप? अच्छा जाओ फिर अच्छी कड़क चाय बनाना, ठीक है। गुड इवनिंग, 4 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं उठी, मेरा फेस कैसा हो रहा है, नींद आ रही थी लेकिन ना नोनी सोया नहीं, इसकी वजह से फिर बीच बीच में नींद खुल रही थी, नींद ख़राब हो रही थी। तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो यहाँ पे गाजर रखी हुई है, इसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस नहीं करूँगी, मेरे पास चॉपर है तो मैं चॉप कर लूँगी, टाइम बच जाता है उससे। और उससे पहले गर्म चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर हलवा बनाते हैं, सीज़न का पहला गाजर का हलवा। इतनी ठंड में तो जब तक चाय ना पियो तब तक मन ही नहीं करता है कुछ और काम करने का, तो इसलिए सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी। तो ये बन रही है मेरी गरम गरम चाय, अदरक वाली। और यहाँ पे नौनी खा रहा है कीनू, क्योंकि ना उसको और कोई फ्रूट्स पसंद ही नहीं है तो इसलिए मुझे देना ही पड़ता है उसे। लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है अभी, तो कीनू। एप्पल तो वो खाता ही नहीं, काफ़ी दिन से हमने एप्पल लिए भी नहीं है। नौनी कैसा हो रहा है? संतरे लेने के लिए गई थी, संतरे अच्छे नहीं मिल रहे थे आजकल। अभी तो किन्नू का ही सीज़न चल रहा है, किन्नू ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन किन्नू भी बहुत महंगा है, 100 रुपये किलो दे रहे हैं वो। और संतरे नहीं मिल रहे हैं अभी। पिछली बार जब मैं किन्नू लाई थी बहुत बेकार थे, इस बार तो फिर भी ये वाला ठीक है। तो मैंने मेथी धो के रखी हुई है, मैं बनाऊँगी मेथी और गडेरी की सब्ज़ी छाछ डाल के, वो बहुत अच्छा। तो गाजर को मैंने इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है और बस इसको मैं डाल दूँगी चॉपर में और विदिन 2 मिनट ये अच्छे से फाइनली चॉप हो जाता है। इसको कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, तो इसलिए ये मेरा शॉर्टकट तरीका है। और हलवा भी काफ़ी अच्छा बनता है, सेम वही टेक्सचर आता है, गाजर में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे जल्दी से गाजर सारी मैंने ग्रेट कर ली है और मैं आधा किलो गाजर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, थोड़ी और लेके आई थी मैं। तो आज हम थोड़ा सा ही बनाएंगे गाजर का हलवा। और यहाँ पे घी गरम कर लिया है मैंने, और घी गरम करने के बाद सबसे पहले गाजर डाल देंगे और गाजर को हमें अच्छे से फ्राई करना है। गाजर में ऑटोमेटिक बहुत सारा पानी होता है तो वो पानी रिलीज़ करेगा, तो जब तक वो पानी पक के सूख नहीं जाता है तब तक हमें उसे पकाना है ढक के। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, हम लोग पार्क से आ गए। इतना ठंडा हो रहा था, मतलब हाथ पैर एकदम वो हो गए और मेरे तो कान एकदम सुन्न पड़ गए। तो फिर हमने यहाँ पे हीटर जला लिया है। नोनी को भी एकदम से वो हो रहा था, मतलब क्या कहते हैं, नाक से एकदम पानी बहना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ जाते हैं। इसे 3 रॉड वाला है लेकिन सिर्फ 1 रॉड जलता है इसका, हमें 2 रॉड ना बनानी है एटलीस्ट, कम से कम। वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, 1 महीने यूज़ होता है, तो इसलिए हमने इसको निकाला है। इसकी 2 रॉड बनवानी है, उसके बाद यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जो दिन आ रहे हैं ना, इन दिनों ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। थोड़ी सी भी गर्माहट मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो सब जगह दरवाजे वगैरह सब बंद करके रखे हुए हैं मैंने। तो अब जो है मैं खाना बनाती हूँ। हलवा मैंने आधा पकाया हुआ था, आधा और पकाना है। पार्क में मुझे कोई मिला ही नहीं आज, इसके 1-2 फ्रेंड्स लोग थे, उनके साथ खेल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर वॉक की मैंने और फिर घर आ गए। तो चलिए मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिया जला के पूजा कर ली और इसके बाद यहाँ पे गाजर का हलवा चेक कर लेते हैं। तो दूध डाल के मैंने इसको पकाया था और इसको ना अच्छे से ड्राई करना है जब तक सारा दूध इसमें से सोख नहीं हो जाता है। और जब पूरा दूध ड्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, और चीनी ऐड करने के बाद भी जब वो मेल्ट होती है ना, तो ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो जाता है, तो उसको भी हमें अच्छे से पकाना है। तो इसलिए लो मीडियम फ्लेम पे हलवे को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह का कुछ टेक्स्चर आएगा और लगातार पकाते रहो ना, एकदम लाल कलर आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो सबसे लास्ट में ड्राई फ्रूट्स डाले और यहाँ पे गरम गरम गाजर का हलवा तैयार हो गया है। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे सर्व करूँगी।
अभी करीबन 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। खाना खा के जल्दी से मैंने किचन के सारे काम निपटा लिए और हीटर जली हुई है, ठंड बहुत हो रही थी ना, तो मैं जला देती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बीच में, ताकि एटलीस्ट रूम गर्म रहे और सारे दरवाजे वगैरह बंद। इससे ना गैस नहीं बनती ये वाला हीटर से। तो 8:30 बज गया है सारा किचन क्लीन करके और मैं हो गई हूँ फ्री। आज मैं लेके आई हूँ आंवले, तो इसका मैं कुछ बनाने वाली हूँ होम रेमेडी टाइप, तो वो ज़रूर शेयर करूँगी और किस चीज़ के लिए बना रही हूँ वो भी बताऊँगी। और अचार को आज धूप नहीं लग पाई तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, टिश्यू पेपर ऊपर से लगा दिया क्योंकि इसमें स्टीम बनते रहती है ना, इसलिए। और सारा काम करके अब हम जाते हैं सोने के लिए। सोफे में मैंने ठीक कर दिए हैं सारे टॉयज़, फैला मतलब इतना फैला देता है ना नोनी, सारे टॉयज़ संभाल के रखे हैं अभी। और तो सोएंगे तो अभी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में एडिटिंग करूँगी, फिर एक आध वीडियोस देखेंगे, व्लॉग देखते हैं। अपने व्लॉग देखता है नोनी बचपन वाले, तो उसमें टाइम लग जाता है। 10 साढ़े 10 बजे हम सो जाते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इसके बाद हो गया है, अगली सुबह आ गए हम लोग और आज हो गया है सैटरडे। तो यहाँ पे नाश्ते का टाइम है। मैं बना रही हूँ सिंपल प्लेन पराठे और उसे हम खाएंगे गरम गरम बटर के साथ। बटर पराठा बहुत अच्छा लगता है मुझे, खासकर उसके साथ चाय हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभी जब ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं यही बनाती हूँ बटर पराठा। तो थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी मैंने आटे में और गरम गरम पराठा सेक लेंगे। नोनी उठ गया था, उसको मैंने फ्रेशन अप करा लिया है। ये है आज का हमारा सादा सिंपल सा नाश्ता और अच्छा भी लगता है। बटर पराठा गरम गरम होना चाहिए, लेकिन गरम पराठा हो ना तो बटर भी अच्छे से मेल्ट होता है। नोनी को मैंने दे दिया है बना के, वो खा रहा है। और नाश्ता हो गया था हमारा। इसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम में। तो ये वाला रूम रह जाता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में झाड़ू लगता है, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगता है। आप देख सकते हो कितना कूड़ा फैला देता है नोनी, मतलब कागज़ के टुकड़े, पेंसिल के छिलके इतने गिरे रहते हैं ना किनारे किनारे बैठ के, तो वो सब मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। बहुत कूड़ा निकलता है इस वाले रूम से। तो यहाँ पे सारे मैं उठा लूँगी एक साथ और उसके बाद चलते हैं किचन में। किचन में भी मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। उसके बाद बर्तन पड़े हुए थे तो मैं जल्दी से बर्तन भी धो लूँगी। तो अभी सारा क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है। इसके बाद जो थोड़े बहुत कपड़े फैले हुए हैं और रात को मैंने फ़ैन चला के सुखाए थे ना, वो भी मैंने लगे हाथों फोल्ड कर दिए, नहीं तो फिर पूरा दिन भर ऐसे रखे रह जाएंगे वो। तो यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगा के मैट बिछा दिया है और घर हो गया मेरा एकदम साफ़ सुथरा। तो टाइम से सारे काम कर लो ना तो अच्छा लगता है, घर भी ठीक ठाक रहता है और मतलब मन भी खुश रहता है। वेरी गुड मॉर्निंग, 10:30 बज गए हैं सुबह के और अब मैं जा रही हूँ रेडियो के शॉप में दूध लेने के लिए। बस मुझे थोड़ा सा कंघी करनी है बालों में। वैसे तो बाहर से टोपी पहननी है क्योंकि ठंडा बहुत लगता है, तो दूध लेके आती हूँ। दूध खत्म हो गया है, नोनी देख रहा है टीवी, तो उसको नहीं ले जाती हूँ बाहर। स्कूटी में ना बहुत हवा चल रही है, तो उसके लिए मैं टीवी लगा देती हूँ। 5 मिनट में आ जाऊँगी दूध लेके। उसके बाद वहाँ से आके फिर मुझे लंच बनाना है। व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हस्बैंड शाम तक आएंगे, वो गए थे मुरादाबाद, तो वो शाम को आएंगे। तो मैंने कहा बहुत केयरफुली आना क्योंकि फॉग बहुत हो रहा है। वैसे आज यहाँ तो फॉग नहीं है, लेकिन हाईवे पे तो रहता ही है ना, खुली जगह पे बहुत ज़्यादा फॉग रहता है आजकल। तो वेदर कंडीशन तो ऐसे ही चल रही है अभी। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। तो आ गई मैं दूध लेके। नोनी वहाँ पे ऑरेंज खा रहा है, उसको मैंने किलो दिया था खाने के लिए। 2 पैकेट दूध लेके आ गई हूँ। चलिए अब मैं इसको बॉईल करती हूँ और फिर लंच बनाते हैं। टोपी पहन के गई थी मैं, ठंडा हो रहा है। नोनी यहाँ पे खेल रहा है अपने टॉयज के साथ गेम। और हाउस बना रहे हो? ओके, तो नोनी यहाँ पे खेलेगा। सारे टॉयज भी फैला दिए हैं, लेकिन बाद में नोनी खुद संभालेगा, ठीक है? नोनी मैं नहीं संभालूंगी आपके टॉयज। तो नोनी अपना टॉयज़ के साथ खेलने में लगा हुआ है। इसके बाद मैं खाना बना रही हूँ और आज का खाना मतलब आज का लंच एकदम सिंपल है, पहाड़ी स्टाइल झोली बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ आज, अच्छी लगती है क्योंकि अलग टेस्ट आता है। तो मैंने एक सूखी लाल मिर्च डाली है इसमें और ये थोड़ा सा जीरा डाला है और ये हरी मेथी है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था, चॉप कर लिया है, इसको फ्राई किया और कुछ देर के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गेहूँ का आटा। तो बेसन या फिर चावल का आटा कुछ भी डाल सकते हैं जिससे ये थिक हो जाए। उसको भी मैंने रोस्ट किया और उसके बाद बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्च
और गैस बंद करके यहाँ पे मैंने दही का घोल डाल दिया है। बस इसको बॉईल होने तक पकाना है, लास्ट में नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा पहाड़ी लंच बनके तैयार हो गया था। अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, हम लोग सो के उठे हैं और मैं एडिटिंग कर रही थी, इन्होंने भी अभी सो के उठा। मैंने अभी खाया गोंद का लड्डू। तो गोंद का लड्डू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, ये लोग नहीं खाते, मैं सिर्फ गोंद का लड्डू मैं ही खाती हूँ। और मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि ना बॉडी पेन, कमर दर्द, इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है वो। और उसको खाने के बाद मुझे वैसे अच्छा फील हो रहा है काफ़ी, मतलब जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लगा था बीच में ठंड की वजह से, या फिर शायद काम ज़्यादा हो रहा था उसकी वजह से। लेकिन लड्डू खाने के बाद उतना नहीं हो रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं तो खाती हूँ रेगुलर, आप लोग भी ट्राई करना। और हाय नानी, क्या कर रहे हो? इसकी छुट्टियां बहुत मज़ेदार हो रही हैं। आगे तो विंटर वैकेशन आएगी, अभी तो विंटर वैकेशन आया नहीं है एक्चुअली, अभी तो सिर्फ 4 दिन की छुट्टियां दी हुई हैं यूपी में। तो मंडे से खुलेगा स्कूल, 2 दिन की छुट्टी और है। 2 दिन नोनी बहुत इन्जॉय करने वाला है। और उसके बाद अभी नोनी के पापा भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो वो भी आ जाएंगे। तो आ गए नोनी के पापा। हाय हाय। नोनी हो गया खुश। चलो चलते हैं। गाड़ी के अंदर कितना गर्म लग रहा है ना, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, गर्म हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है अंदर बैठ के। तो नोनी के लिए आ गया है एक और गिफ्ट, चलो इसको खोल के देखते हैं। ये तो है वाटर बोतल नोनी के लिए, देखो, खोलो, निकालो निकालो, ये देखो नोनी की वाटर बोतल। तो इसके अंदर ये है इसकी स्ट्रिप, और जो कि नोनी टांग के ले जाएगा। ये है वाटर बोतल, फ्लास्क है एक्चुअली ये, इसमें इसका पानी ना गर्म रहेगा। तो इसकी जो वाटर बोतल थी उसमें पानी ठंडा हो जाता था, इसको ठंडा पानी पीना पड़ता था स्कूल में, तो इसलिए फिर मैंने ये मंगा लिया इसके लिए। नोनी पसंद आई आपको? तो मैं गई थी अभी शॉप में और वहाँ से लेके आई हूँ गरम गरम समोसे। तो हस्बैंड की अभी मीटिंग चल रही है, मैंने अपने लिए निकाला है, और नोनी के लिए गुलाब जामुन भी लेके आई हूँ। गरम गुलाब जामुन मिलते हैं ना मिठाई की शॉप में, इतने अच्छे लगते हैं, बड़ी टेस्टी। तो मैं गुलाब जामुन भी पैक करा के लाई, उसको गुलाब जामुन दिया है, और मैं चाय समोसा खाती हूँ। सर्दियों में ये चीज़ें खाने में बड़ा ही मज़ा आता है, तो मैं इसके मज़े उठाती हूँ। और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं आई थी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, और नोनी दूसरे रूम में बैठ के खेल रहा है अपने पापा के साथ। आज हस्बैंड जो है शाम को आ गए थे, तो यहाँ पे जो है कपड़े इस तरीके से फैला के रखने पड़ रहे हैं। तो रात को तो मैं फ़ैन चला के छोड़ दूँगी, सुबह तक सूख जाएंगे आराम से। और आज पार्क में वॉक करने सिर्फ मैं गई थी, नोनी को मैं नहीं लेके गई क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ 2-3 लोग थे, तो मुझे तो वॉक करना ही होता है, तो इसलिए मैं वॉक करके आ गई। सब्ज़ी बन चुकी है, आटा गूँथ लिया है, बस मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। उससे पहले एडिटिंग का काम कंप्लीट करना था, तो एडिटिंग भी बस हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, मैं कर रही थी, तो ये काम करती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ।